Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How a blind person can use Microsoft Windows 10 with JAWS and NVDA screen readers. Lecture number 1. मैं हूं जमशेद अली एंड वेलकम टू इकोनॉमिक वॉरियर यूट्यूब चैनल। आज से हम इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम तौफीक से मैं आपके साथ इस साल 2022 में बिल्कुल एक ब्रांड न्यू सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें मैं इंशाअल्लाह मेरे पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जितनी भी विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी है, नाबीना और जज़वी नाबीना अफराद, उन सब को कंप्यूटर और इंटरनेट सिखाने के लिए बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल एक कंप्लीट सीरीज़ लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले मैंने एक सीरीज़ बनाई है जिसका नाम है यूजिंग आईफोन विद वॉइस ओवर इन उर्दू लैंग्वेज। ये भी मैंने एक पाकिस्तानी तमाम जो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी है उसके लिए बनाई है। अगर आप में से कोई भी फ़र्द जो कि आईफोन को इस्तेमाल करना चाहता है ना, तो वो मेरी प्लेलिस्ट सीरीज़ है उसको भी फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। तो वो मोबाइल कोर्स आप बिल्कुल करें। और उसके बाद ये जो अभी मैं शुरू करने लगा हूँ ना कंप्यूटर, इसमें ऑनवर्ड्स सारे जो मैं लेक्चर्स होंगे वो यूजिंग द कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले अभी जो हमारा ये पार्ट है ना, जो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये हमारा जो विंडोज़ 10 का फर्स्ट लेक्चर है। लेकिन इसमें मैं आपको जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पे हम शुरू करने से पहले आपको कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन यानी कंप्यूटर कीबोर्ड लेआउट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन जो है ना, हम जितना भी काम करते हैं, कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट वगैरह, वो सारा हम इस कीबोर्ड की मदद से अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। जो विजुअली जो दूसरे जो होते हैं, जिन अफराद को नज़र आता है, वो कंप्यूटर के साथ साथ माउस का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। लेकिन जो ब्लाइंड पर्सन हैं वो स्पेशली कीबोर्ड की मदद से अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए जो ये मेरा जो पहला पार्ट है, ये क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से इसको मेरा स्टार्ट करने का इरादा है, ताकि आपको जो है ना, अगर आप ये सीरीज़ फॉलो करें तो आपको इंशाअल्लाह जो है कि समझने में आसानी हो। ठीक है जी। तो आप इस ख़ास तौर पे ये जो पार्ट है, पहला पार्ट, इसको अगर आपको अभी जब मैं वीडियो में बना रहा हूँ ना, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसका रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि इस लेक्चर के दौरान अगर मैं आपको जो कीबोर्ड के बारे में जो भी मैं बताऊँगा, ठीक है, तो अगर तो आप लो विजन हैं तो आप देख कर समझ जाएंगे। ठीक है, आपको आसानी होगी समझने में। और अगर आप फुली ब्लाइंड हैं तो फिर भी आप कोशिश करें, लेक्चर को सुने, बार बार सुने। अगर फिर भी समझ ना आए तो साइटेड पर्सन की मदद से आप जो है इस कीबोर्ड के लेआउट को समझने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक आपका कीबोर्ड के ऊपर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे कि कीबोर्ड किस तरीके से होता है, उसके ऊपर किस तरीके से बटन उसके ऊपर होते हैं, कौन कौन सी कीज़ होती हैं और वो किस किस जगह पर प्लेस हैं, तो ये सब जाने बगैर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या कोई भी एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो इसलिए जो मैं पार्ट मैं अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इसमें सिर्फ मैं आपको कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है जी। तो अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कीबोर्ड का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। बेसिकली हमारे पास जो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक ये नॉर्मल स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जो इस वक्त आप मेरे पास
अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड कीबोर्ड है और इसमें तकरीबन 104 कीज़ होती हैं। पूरा जो कीबोर्ड है ना, आप इसको तसव्वुर करें, अपने सामने रखें और इसके ऊपर मतलब उंगलियां फेरें। ठीक है, पहली लाइन है, इस तरह दूसरी लाइन है, ये देखें तीसरी लाइन है, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। इसके ऊपर थोड़ा सा इसको फील करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये कह रहा था कि ये बेसिकली जो नॉर्मल हम जो यूज़ करते हैं ना घरों में, ऑफिसेज में, वो ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तो आप भी जो है नॉर्मल स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज़ करें। और इसमें हाँ, मैं आपको ये बताता चलूँ ना कि ये जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, इसमें आप जो है थोड़ा बड़ा कीबोर्ड होता है ना, क्योंकि आजकल कीबोर्ड भी थोड़े छोटे आ गए हैं, जिनमें जो बटन होते हैं उनका जो उभार है वो थोड़ा होता है। वो आँखों वाले बंदों के इस्तेमाल के लिए तो ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी कीबोर्ड लें तो आप जो है ना ये फुल साइज़ कीबोर्ड लें। ठीक है, अगर आप इसको देख सकें कि इसमें जो बटन्स हैं बड़े बड़े बटन्स हैं। ठीक है, और इनका उभार भी ज़्यादा है। ठीक है, और इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, बिल्कुल स्टार्ट से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं ना, तो आप ये एक्सटर्नल कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगर आप तो डेस्कटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो यही कीबोर्ड होगा। लेकिन अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो लैपटॉप के अंदर भी जो कीबोर्ड होता है वो भी है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, न्यू हैं, तो आप जो है एक्सटर्नल कीबोर्ड का इस्तेमाल करें लैपटॉप के साथ भी, ताकि इससे आपको ये एक तो ये फ़ायदा होगा कि आप इजीली इस कीबोर्ड को अपनी झोली में रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा इसके बटन्स मैंने आपको बताया वो बड़े होते हैं। ठीक है, जब हम आगे चलेंगे टाइपिंग करेंगे ना, तब आपको इस चीज़ का रियलाइज़ होगा कि ये बड़े बटन्स वाला कीबोर्ड है, इसको इस्तेमाल करने में कितनी आसानी होती है और आप बहुत जल्दी इसको आगे सीख सकते हैं इंशाल्लाह इस कीबोर्ड को। तो ये एक मैंने आपको मुख्तसर कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया ना। तो ये जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है ना, इसमें बेसिकली हमारे पास 3 किस्म के कीबोर्ड आते हैं। एक तो ये मेरे पास जो है ये इसके साथ तार है। ठीक है, ये तार के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ लैपटॉप के साथ अपने। तो ये इसको हम बोलते हैं वायर्ड कीबोर्ड, यानी तार वाला कीबोर्ड। और इसके साथ साथ दूसरा कीबोर्ड होता है वायरलेस, यानी तार के बगैर कीबोर्ड। और तीसरा कीबोर्ड होता है ब्लूटूथ कीबोर्ड, जिसको आप ब्लूटूथ डिवाइस के ज़रिए अपने कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। लेकिन नॉर्मल जो कंडीशन में मैंने आपको बताया, आप यही तार वाला कीबोर्ड लें, बड़े बटनों वाला। ठीक है जी, तो आई थिंक ये हो गया। अब इसके बाद जो है अब हम स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड। ठीक है जी, और कीबोर्ड में सबसे पहले आपने इसको महसूस करें, हाथों के साथ देखें, इसको थोड़ा सा टच करें बटन को, पूरे कीपैड को। तो अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कीबोर्ड के लेआउट के बारे में। ठीक है जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो नॉर्मल कीबोर्ड है, इसके अंदर तकरीबन 104 कीज़ होती हैं, यानी 104 बटन होते हैं। ठीक है जी, और अब मैं आपको इस तरीके से मेरी कोशिश है आपको मैं ये एक्सप्लेन करूँ ना, ताकि आपको समझने में दुश्वारी ना हो, आप आसानी से समझ सकें। अपनी तरफ से मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूं। तो ये पूरा जो कीबोर्ड है ना, इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये 4 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, कीबोर्ड के मेनली 4 हिस्से होते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले जो सेक्शन है उसको हम कहते हैं फंक्शन कीज़। ठीक है जी, और इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है उसको हम कहते हैं राइटिंग कीज़। ठीक है, और इसके बाद तीसरा जो सेक्शन है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कीज़। और जो चौथा लास्ट सेक्शन है उसको हम कहते हैं नम पैड कीज़। ये हमारे पास 4
जो है सेक्शन हैं पूरे कीबोर्ड में, ठीक है जी। और अब मैं फर्दन एक एक जो सेक्शन है उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है, जिसमें इंशाल्लाह हमारी सारी कीज़ कीबोर्ड की कवर हो जाएंगी। अब आप अपने सामने ये कीबोर्ड देखें, मैंने अपने सामने रखा हुआ है ना, बिल्कुल इस तरह मेरी आंखों के सामने है कीबोर्ड। ये देखें चौड़ाई में ये ज़्यादा होता है और लंबाई में कम होता है, ठीक है। और इसको आप सबसे ऊपर देखें, ये एक लाइन है। अब इसको अगर मैं रो वाइज आप इसको ज़रा फील करें, ये ऊपर सबसे ऊपर मैं टॉप लेफ़्ट पर मेरी उंगली है, ठीक है जी। अब यहाँ से मैं आगे की जानब हाथ फेरता हूँ, ये देखें ये एक रो हो गई। फिर इससे नीचे वाली जो रो है इस पर मैं हाथ फेर रहा हूँ, ये दूसरी रो हो गई, ठीक है जी। अब मैं इससे नीचे वाली जो है इस पे फेरता हूँ, ये देखें ये है। फिर इससे नीचे, ये देखें, फिर इससे नीचे। मतलब ये जो कीबोर्ड है ना जी, इसमें टोटल अगर आप सामने से देखें ना, इसमें 6 रोज़ हैं, ये देखें 6 रोज़ हैं। इनको काउंट करें 3 4 5 6, 6 रोज़ हैं, ठीक है जी। और इनमें सबसे पहले हम टॉप पहली वाली रो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको बताया पहला सेक्शन जिसको हम कहते हैं फंक्शन कीज़, ठीक है। ये हमारे लैपटॉप में बिल्कुल टॉप पर पहली रो है ना, ये पहली रो पर होती है, वाक़या है ये सारे बटन्स, ये फंक्शन कीज़। और ये जो फंक्शन कीज़ स्टार्ट होती हैं ना, ये आप देखें मेरा बिल्कुल टॉप लेफ़्ट पे एक बटन है बिल्कुल कोने में, ठीक है जी। इसको आप छोड़ें और इसके साथ ये हल्का सा एक गैप है ना, ठीक है, इसको देखें। और इसके साथ ये देखें ये 4 बटनों का एक ब्लॉक है, ये देखें 4 बटनों का एक ब्लॉक है। फिर इसमें थोड़ी सी जगह है, फिर इसके आगे 4 बटनों का ब्लॉक है, ये देखें 1 2 3 4। फिर थोड़ी सी जगह है, फिर आगे 4 बटनों का ब्लॉक है, ठीक है। यानी हर ब्लॉक में 4 कीज़ हैं। ये मैंने आपको बताया टॉप लेफ़्ट से आप इस की को छोड़ दें, इससे आगे जो ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है 4 कीज़ हैं। ये हमारी फंक्शन कीज़ यहाँ से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। ये मैं आपको फ़िलहाल अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में मैं इनको आपको प्रेस करके भी बताऊँगा कि ये बटन्स के नीचे क्या है ये फिर, ठीक है जी। ये F4 तक है, ये पहली 4 कीज़, उसके बाद ये जगह है, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये आगे 4 बटनों का एक और ब्लॉक है, F5 F6 F7 F8, ठीक है। ये 4 बटनों के ब्लॉक के बाद फिर थोड़ी सी जगह है, फिर उसके बाद ये 4 बटन्स हैं, ठीक है जी। F9 F10 F11 F12। ये हमारे पास टोटल 12 फंक्शन कीज़ हैं, ठीक है जी। ये बिल्कुल पहली रो जो है इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि फंक्शन कीज़ होती हैं जिनकी तादाद 12 है, ठीक है, हो गया जी। अब इसके बाद हम आते हैं राइटिंग कीज़, ठीक है जी। राइटिंग कीज़ में 45 कीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे कीबोर्ड में मौजूद होती हैं। और राइटिंग कीज़ को जो पहचानने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने आपको पहली लाइन जो आपको बताई है ना बिल्कुल टॉप पे, ये हमारी होगी फंक्शन कीज़ हो गई, ठीक है। अब इसी कीबोर्ड में ये बिल्कुल देखें रो, आखिरी जो रो है बिल्कुल लास्ट रो, ठीक है जी। ये इससे ऊपर और पहली वाली फंक्शन रो जो हमारी फंक्शन कीज़ हैं इससे नीचे ये जो 4 हमारे पास रोज़ हैं ना जी, ये देखें 1 रो, ये 2 रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो, ये 4 जो रोज़ हैं ना जी, ये राइटिंग कीज़ में आती हैं। और इस राइटिंग कीज़ से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जितनी भी रोज़, ये मैंने आपको 4 रोज़ बताई हैं ना, इनमें आपने लेफ़्ट साइड से पहले बटन को छोड़ देना है। ये मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों। ये जो लेफ़्ट साइड पे ये जो मेरी रो है ना,
जितनी भी ये मैंने आपको नीचे जो 4 लाइनें बताई हैं ना, इनमें बाईं जानिब जो सबसे पहला जो बटन है ना, ये राइटिंग कीज़ में नहीं आता। इनको आपने नीचे चारों रोज़ में बाईं जानिब पहले बटन को छोड़ देना है। ठीक है जी। और इसी तरह दाईं जानिब भी, ये देखें, ये दाईं जानिब भी आपने जो है पहले बटन को छोड़ देना है। ये देखें, ये दाईं जानिब, ये ठीक है, बाईं जानिब और दाईं जानिब, और ये नीचे वाली जो लाइन है ये आपने छोड़ देनी है। इससे ऊपर ये जितनी भी 4 लाइनें हैं ये राइटिंग कीज़ में आती हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको जस्ट इनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आगे मैं आपको इनको एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक होगा जी। ये 45 कीज़ होती हैं। और नंबर 3 पे जो हमारे पास सेक्शन है उसको मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट कीज़। इंटरमीडिएट कीज़ में 30 कीज़ होती हैं, 30 कीज़। ठीक है। अब ये जो तीसरा सेक्शन है इंटरमीडिएट कीज़, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये टॉप लेफ़्ट पे जो अकेला बटन है, ये देखें, ये अकेला एक बटन है। यहाँ से हमारी इंटरमीडिएट कीज़ शुरू होती हैं, बिल्कुल टॉप लेफ़्ट से। अब मैं नीचे की जानब मैं आऊँगा, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना राइटिंग कीज़ वाले सेक्शन में, कि बाईं जानब जो कोने में हमारी कीज़ है ना, इसको हमने छोड़ देना था। ये राइटिंग कीज़ में नहीं आती, ये सारी इंटरमीडिएट कीज़ में आती हैं। अब मैं आपको इंटरमीडिएट कीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले टॉप पर ये देखें एक बटन है, अब उससे नीचे आएँ, ये एक बटन है, फिर उससे नीचे आएँ, ये बटन है, फिर आएँ, फिर एक बटन है, फिर एक बटन है, फिर एक बटन है। ये देखें, ये टोटल 6 बटन हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गई। मैंने आपको बताया था कि 30 होती हैं। अब आपने इसको आगे भी देखना है। ठीक है जी। अब ये इंटरमीडिएट कीज़ के बारे में मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अब ये जो आप यहाँ पे आए हैं ना आखिर में, ये नीचे बिल्कुल आखिरी रो में, बिल्कुल टॉप बॉटम लेफ़्ट पे, इससे आगे आप जाएं, ये एक कीज़ आ गई, फिर इससे आगे 2, फिर ये 3, ठीक है जी, फिर ये आगे एक और कीज़ आ गई ऑल्ट की, ये मैं आपको बताऊंगा, फिर एक, ये 4 कीज़ हैं। इस बड़े से बटन के बाद ये देखें, 1 2 3 4, 4 ये हो गई। फिर इससे बिल्कुल ये आखिरी की है ना, इससे ऊपर की जानिब जाएं, ये 1, ये 2, ये 3। अब यहाँ पे ऊपर की जानिब 3 बटन हैं। कुछ कंप्यूटर्स में कुछ कीबोर्ड्स में ये 4 भी हो सकते हैं। ठीक है। वो जो चौथी की है जो इसमें अभी नज़र नहीं आ रही, वो इंटर के साथ बाईं जानिब है। ये मैंने आपको बताया कि ये कीबोर्ड, कुछ कीबोर्ड में ये थोड़ा सा चेंजिंग होती है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जब आपने यहाँ से ऊपर की जानिब आप गए हैं ना, ये देखें, यहाँ से 1 2 3, ठीक है, ये हमारा जो सेक्शन है ये इंटरमीडिएट कीज़ में आता है। ठीक है जी। अब इससे आगे राइट जानिब आप देखें, थोड़ा सा ये हल्का सा इसमें गैप है, और ये आगे देखें, ये 6 बटनों का एक ब्लॉक है, 3 रोज़, ठीक है जी, उसके नीचे फिर 3 रोज़, ये हो गए 6 बटन हो गए। ठीक है जी। ये भी इंटरमीडिएट कीज़ में आती हैं। और इससे नीचे आप आएँ थोड़ा सा, ये देखें, ये हल्का सा गैप है, और इसके नीचे ये देखें एक और ब्लॉक है जिसमें 4 कीज़ हैं, एक ऊपर और उसके नीचे ये तरतीब से 3 कीज़ हैं, ये 4 कीज़, ये भी इंटरमीडिएट कीज़ में आती हैं। ठीक हो गया जी। अब इस मैं दोबारा इन्हीं एरो की से थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ। ये जो मेरा पास ब्लॉक है ना 6 बटनों का, इसकी दाएं जानिब आप ये देखें ऊपर, ये 3 बटनों का एक और ब्लॉक है। ये 3 जो बटन हैं अलग से रखे हुए हैं ऊपर, ये भी इंटरमीडिएट कीज़ में आती हैं। ये टोटल कुल मिला के तकरीबन 30 कीज़ बनती हैं। ठीक हो गया जी, इंटरमीडिएट कीज़।
अब उसके बाद चौथा जो हमारे पास सेक्शन है उसको हम कहते हैं नम पैड कीज़। ये वाला सेक्शन, ये अगर आप इसको देख सकें, ये देखें, ये नीचे ये वाला, ये बिल्कुल जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर, जिस तरह आप कैलकुलेटर का इसका जो इंटरफेस होता है ना, ये देखें नीचे ये एक बड़ा सा बटन है, फिर उसके आगे एक छोटा सा बटन है, फिर ऊपर ये देखें ये बटन बने हुए हैं, ये देखें, इनको आप देखें 7 8, इसके साथ ये देखें ये बड़े बटन हैं, ठीक है जी, ये इसके ऊपर है। ये कुल जो है ना पूरा जो नम पैड है ये 17 कीज़ इसके अंदर होती हैं, ठीक है जी, 17 कीज़। और ये नम पैड को हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी डिजिट टाइप करने के लिए, कैलकुलेटर इस्तेमाल करने के लिए, और इसी तरह इसको हम एज अ कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपको इन सब चीज़ों को सब टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको जो है ना कीबोर्ड का लेआउट समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अब ये जो है ना हमारे पास, मैंने आपको एक्सप्लेन किया 4 सेक्शन। सबसे पहले फंक्शन कीज़, ठीक है, जिसमें 12 कीज़ होती हैं, और दूसरे नंबर पर राइटिंग कीज़ जिसमें 45 कीज़ होती हैं। तीसरे नंबर पर इंटरमीडिएट कीज़ जिसमें 30 कीज़ होती हैं, और चौथे नंबर पर नम पैड कीज़ जिसमें 17 कीज़ होती हैं। ये कुल मिलाकर आपका जो कीबोर्ड है ना, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड कीबोर्ड, ये 104 कीज़ पर मुश्तमिल होता है। ठीक हो गया जी। अब मैं जो है ना अपने कंप्यूटर को ऑन करता हूँ, और ऑन करके ना ये जितने बटन्स मैंने आपको बताए हैं ना, इन बटनों को प्रेस करके मैं आपको बताऊंगा कि नीचे ये कौन कौन से बटन हैं, ताकि आपको इसको समझने में ज़्यादा आसानी हो। मैं एक मिनट इसको कीबोर्ड को लगा लूँ। अच्छा, अब मैं अपना ना ये जस्ट कंप्यूटर इसलिए ऑन कर रहा हूँ कि जब मैं बटन दबाऊंगा ना तो आपको ये सुन के आप समझें। Windows sign in button space welcome. Forciped driver. ठीक हो गया जी। Forciped driver. अब मैं ज़रा कंप्यूटर ऑन कर दूँ। Untitled notepad. ये हो गया। Input help on. Left control. अच्छा, अब मैंने अपना ये जो ना लैपटॉप मैंने ऑन किया जस्ट फॉर द सेक कि मैं आपको कीबोर्ड्स के बटन्स के बारे में बता सकूँ ना, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले हम फंक्शन कीज़ को स्टार्ट करते हैं, जो मैंने आपको बताया था सबसे पहले। बिल्कुल आप पहली रो पे आएँ, ये पहली रो बिल्कुल टॉप पर, उसमें बाईं जानिब आपने ये बटन को छोड़ देना है। इससे आगे ये जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है जिसमें ये देखें 4 कीज़ हैं। अब मैं एक एक करके इसको दबाता हूँ, आपको बताता जाता हूँ इन कीज़ के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया ये 12 कीज़ होती हैं ना। अब मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, आप सुनिएगा। F1. F1, अगली की F2. F2, F3. F3, F4. F4, ठीक है। ये आगे ये 4 ब्लॉक ये हो गया, पूरा हो गया, 4 बटन, बीच में ये थोड़ा सा गैप है। अब ये अगले 4 बटन्स F5. F5, F6. F6, F7. F7, F8. F8। अब फिर थोड़ा सा इसमें देखें ये गैप है, और आगे एक और ब्लॉक है 4 बटनों का। आगे दबाता हूँ मैं F9. F9, F10. F10, F11. F11, F12. Copy the currently selected speech history item to the clip left control. ठीक है जी। ये हो गया F12। ये 12 कीज़ हैं बिल्कुल टॉप पर, इनको हम कहते हैं फंक्शन कीज़। ठीक हो गया जी। अब हम शुरू करते हैं सेकंड नंबर पर राइटिंग कीज़। ठीक है जी। राइटिंग कीज़ मैंने आपको जैसे बताया कि ये फंक्शन कीज़ से जो नीचे वाली जो लाइन है ना, यहाँ से हमारी राइटिंग कीज़ स्टार्ट हो रही हैं, ये जो नीचे वाली लाइन है। लेकिन आपने ये करना है कि बाईं जानब बिल्कुल टॉप लेफ़्ट से एक एक की को छोड़ देना है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैं निचले लाइन पे आया, मैंने बाईं जानब एक
ये एक की को छोड़ दिया। अब इससे आगे मैं प्रेस करता हूँ, 1, ये देखें, ये 1 2, 2 3, 3, 4, ये मैं आगे की जानब बढ़ता जा रहा हूँ। 5, 5, 6, ये 6 7, 7 8, 8 9, 9 0, 0 dash, डैश equals, इक्वल्स। ये पहली जो हमारी रो है ना जी राइटिंग कीज़ में, यानी कीबोर्ड में दूसरी नंबर वाली जो रो है ना, यहाँ से हमारी राइटिंग की स्टार्ट हो गई। और इसमें 12, ये जो पहली जो हमारी राइटिंग की है ना, इसको हम बोलते हैं नंबर रो। नंबर रो, इसके ऊपर डिजिट्स हैं, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं, ज़ीरो भी है, आगे डैश और इक्वल भी है। ठीक हो गया जी, ये हमारी नंबर रो है और इसमें 12 कीज़ हैं। ठीक हो गया जी। अब मैं इससे नीचे वाली रो पे आते हैं। ये हो गया, पहली होगी नंबर रो। अब उससे जो नीचे वाली रो है, यहाँ से हमारे जो है ना कैरेक्टर्स स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं, जो नंबर रो से नीचे वाली जो रो है, इसको हम बोलते हैं टॉप रो, यानी ऊपर से 3rd नंबर वाली जो रो है। और राइटिंग कीज़ में ये दूसरे नंबर वाली जो रो है, नंबर रो से नीचे वाली, इसको हम कहते हैं टॉप रो। और इसमें भी आप लेफ़्ट साइड से एक बटन को छोड़ दें। आगे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। Q, ये देखें, ये क्यू है, W, डब्ल्यू E, ई R, आर T, टी Y, वाई U, यू I, आई O, ओ P, पी left bracket, लेफ़्ट ब्रैकेट right bracket, राइट ब्रैकेट। ठीक हो गया जी। ये जो हमारी जो टॉप रो है, ये राइटिंग कीज़ में ये हमारी टॉप रो हो गई। ठीक है जी। इसमें भी तकरीबन 12 कीज़ हैं। ठीक हो गया। अब उससे नीचे वाली जो रो है, ये हमारी होम रो है। ये हमारे कीबोर्ड के अंदर होम रो है, दरमियान वाली। ठीक है ना जी। इसमें भी आप बाएं जानब की को छोड़ दें और आगे मैं बटन को प्रेस करता हूँ। A, ए S, एस D, डी F, एफ G, जी J, सॉरी H, एच J, जे K, के L, एल semi, सेमीकोलन tick, टिक। ये टिक इसने प्रोनाउंस किया, ये एपोस्ट्रॉफी है। ठीक हो गया जी। ये हमारी सेकंड रो है। इसको बोलते हैं होम रो। और ये जो होम रो है ना, इसके अंदर अगर आपने ये बटन अभी प्रेस किए हो ना, तो आप इसमें जब मैं ये देखें, ये जो लेटर F, एफ है और दूसरा लेटर J, जे, इन दोनों बटनों के ऊपर हल्का सा आपको डॉट भी उभरा हुआ आपको महसूस होगा। आप अपनी शहादत वाली उंगलियों से आप इसको महसूस करें, हल्का सा उभार भी होगा। ठीक है जी। इनके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, जब मैं आपको तफसील से बताऊँगा कि हम इस कीबोर्ड के ज़रिए टाइपिंग किस तरीके से करते हैं ना, उसमें मैं आपको ये चीज़ कवर करूँगा। ठीक है। ये हमारी होगी होम रो। ठीक है। इसमें 11 कीज़ हैं। अब तीसरे नंबर वाली जो हमारी रो है, ठीक, सॉरी, फोर्थ रो, देखिए नीचे से ऊपर जो हमारी रो है, इसको हम कहते हैं बॉटम रो। और यहाँ से भी आप जो है इसका एक बटन इसको छोड़ दें। ठीक है जी। और मैं आगे जेड से शुरू करता हूँ। Z, ये देखें, जेड X, एक्स C, सी V, वी B, बी N, एन M, एम comma, कॉमा dot, डॉट slash, स्लैश। ठीक हो गया जी। तो ये तो था हमारा राइटिंग कीज़। और इस वाली जो रो है ना, इसमें 10 कीज़ हैं। ये टोटल मिला के तकरीबन आपकी बन गई 45 कीज़, राइटिंग कीज़। ठीक हो गया जी। अब जो हम तीसरे नंबर वाली जो हमारी सेक्शन है, वो है इंटरमीडिएट कीज़। ठीक है। इंटरमीडिएट कीज़, अब वहाँ हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल टॉप लेफ़्ट से, आपने टॉप लेफ़्ट से स्टार्ट करना है। ये देखें मेरा अंगूठा, इसको मैं प्रेस करता हूँ, ये वाली बिल्कुल अकेली एक की है टॉप पे, escape, एस्केप की। इसको हम बोलते हैं एस्केप की। आप इससे नीचे आते हैं, graph, क्राफ्ट, फिर नीचे आते हैं, tab, टैब। ठीक है जी। फिर नीचे आते हैं, NVDA,
ये इसने NVDA अनाउंस किया, लेकिन ये यहाँ पर नीचे है कैप्स लॉक। नीचे आए, Left shift. लेफ्ट शिफ्ट, फिर नीचे Left control. लेफ्ट कंट्रोल। ये जो है ना बाएं जानब जो हमारी बिल्कुल टॉप लेफ्ट से मैंने नीचे की जानब में आया हूँ ना, ये 6 कीज़ मैंने आपको बताई हैं। अब इससे आगे 2 कीज़ और भी हैं। अब यहाँ से आपने राइट की जानब बढ़ते जाना है। Left windows. ये लेफ़्ट विंडोज़, ये विंडोज़ का बटन है। इससे आगे जाएं, Left alt. लेफ़्ट ऑल्ट, ऑल्ट का बटन है। ये बड़ा सा एक बटन है, Space. ये स्पेस। अब इससे आगे जाएं, Right alt. राइट ऑल्ट। अब यहाँ पे इसने बोला है राइट ऑल्ट, और स्पेस से जो बाईं जानब ये बटन था इसको उसने अनाउंस किया लेफ़्ट ऑल्ट। यानी ये जो ऑल्ट वाला बटन है ना, ये बटन एक ही है लेकिन 2 बटन लगे हुए हैं ना कीबोर्ड में, एक बाईं जानब और एक दाईं जानब, इसलिए इसने इसको राइट ऑल्ट अनाउंस किया। आगे बढ़ें, Right windows. राइट विंडोज़। अब ये भी वही बटन है जो कि लेफ़्ट साइड पे है ना, ऑल्ट के साथ विंडोज़ का बटन, वो लेफ़्ट विंडोज़ बटन है, और यही बटन यहाँ पे भी है, ये राइट विंडोज़ है। फंक्शन सेम ही है। इससे आगे प्रेस करें, Applications. ये आगे एक बटन है, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। ठीक है जी, और इससे आगे Right control. ये राइट कंट्रोल आ गया। ठीक हो गया जी। यानी यहाँ पे स्पेस से दाईं जानब 4 बटन हैं। ठीक है, अब इससे ऊपर आपने जाना है, ये Right control. राइट कंट्रोल से ऊपर Right shift. राइट शिफ्ट। शिफ्ट भी 2 हैं ना, एक लेफ़्ट और एक राइट, ये राइट साइड वाला है। थोड़ा सा ऊपर जाएं, Enter. एंटर। अब थोड़ा सा ऊपर एक स्टेप और, Backspace. बैक स्पेस। ठीक है जी। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इंटरमीडिएट कीज़ में ना कुछ कीबोर्ड में इस वाले जगह पे 4 भी होती हैं ना, वो चौथी की यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 3 ही हैं। वो वाली की ये है इंटरमीडिएट की। आपके बड़ा वाला एंटर है ना, ये मेरे पास बटन, इसके बाईं जानब Backslash. ये बैक स्लैश, ये भी इंटरमीडिएट की में आती है। तो लिहाजा ये ना आपके अपने कीबोर्ड के अकॉर्डिंग होगा, आप इसको देख लीजिएगा। तो ये हमारा जो है ना इंटरमीडिएट की का जो सेक्शन है जो दरमियान में है, मैंने आपको बताया। ठीक है जी। तो अब यहाँ से मैं राइट की जानब जो मैं, ये देखिए ये जगह खाली है ना, ये मैंने आपको बताया था कि आगे ये 2 ब्लॉक्स हैं 3 बटनों के, 6 बटन्स हैं। ठीक है, ये भी इंटरमीडिएट कीज़ में आती हैं। अब मैं इनको दबाता हूँ। NVDA. अब ये सबसे पहला जो मेरा बटन है ना ऊपर, जिसको उसने NVDA अनाउंस किया, ये है इंसर्ट का बटन। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपने इन बटनों को मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इनका यूज़ आगे चल के बताऊँगा। ठीक है, इससे आगे चले जाएं, इंसर्ट से मैं राइट की जानब, Home. ये होम बटन है। फिर उससे आगे जो बटन है इसको दबाता हूँ, Page up. ये पेज अप का बटन है। अब मैं नीचे आता हूँ, बिल्कुल शुरू में ये जो दूसरी रो है इसके टॉप जो बाईं जानब है, Delete. ये डिलीट बटन है। इसके साथ End. एंड बटन है, Page down. ये पेज डाउन बटन है। ठीक है, ये 6 बटनों का जो ब्लॉक है। अब इसके नीचे देखें, ये थोड़ी सी जगह खाली है ना, इसके नीचे ये एक 4 बटनों का एक और ब्लॉक है, जिसमें एक जो बटन है, एक जो की है, ये अकेले ऊपर की जानब है, Up arrow. ये इसको अप एरो बोलते हैं। और इससे नीचे 3 बटन, 3 कीज़ एक साथ हैं। जो ऊपर वाली की है उससे नीचे मैं दबाता हूँ, Down arrow. ये डाउन एरो है। इसकी बाईं जानब एक की है, Left arrow. ये लेफ़्ट एरो है। अब दाईं जानब जो की है, Right arrow. राइट एरो। ठीक हो गया जी, ये हो गया। और इसके बाद बिल्कुल टॉप पर, कीबोर्ड के बिल्कुल टॉप पर, अब मेरा जो कि क्योंकि कीबोर्ड इस तरीके से है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 बटन्स हैं बिल्कुल अलग। ये मैं दबाता हूँ, Print screen. Performs quick search. Left control. प्रिंट स्क्रीन है। Scroll lock. Performs quick search back or forward and editables according to left control. ठीक है जी, और इसी तरह Pause. ये Performs pause। quick search back or forward left control. ठीक हो गया जी, ये 3 बटन हैं। ये टोटल कुल मिला के 30 कीज़ हैं जो कि इंटरमीडिएट कीज़ में आती हैं। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद ये जो हमारा सेक्शन है ना, ये नीचे, ये हमारा नम पैड कीज़ है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। NVDA+1. Input help off. ठीक है जी।
अब बिल्कुल देखें, ये मैं अभी आ गया हूँ नीचे नम पैड पे। इसमें टोटल 17 कीज़ हैं। ये देखें, सबसे पहले टॉप लेफ्ट पे ये जो बटन है इसको हम बोलते हैं नम लॉक। इसको मैं प्रेस करता हूँ, आपने मैसेज सुनना है। सबसे पहले ये क्या बोलेगा? Num lock on. नम लॉक ऑन। दोबारा प्रेस करता हूँ, Num lock off. नम लॉक ऑफ। ठीक है जी। बेसिकली मैंने आपको जैसे कि आपको बताया था ना, ये जो हमारे पास नम पैड है ना, ये हम दो तरीक़ों के लिए, दो ज़रूरियात के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं ना। काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें एक तो ये आप इसको एज अ कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर डिजिट्स हैं। और दूसरा आप इसको एज अ माउस भी यूज़ कर सकते हैं। अब जब मैं इसको नम लॉक ऑन करूँगा ना, तो इसको मैं एज अ डिजिट्स यूज़ कर सकूँगा, और जब नम लॉक ऑफ करूँगा तो इसको एज अ माउस यूज़ कर सकूँगा। अब मैं इसको नम लॉक ऑन करता हूँ, Num lock on. नम लॉक ऑन हो गया। ठीक हो गया जी। अब मैं इसको आपको बताता जाता हूँ। इससे आगे जो बटन्स हैं ये देखें, Slash. नम लॉक के आगे है ये मैं आगे दाईं जानब बढ़ रहा हूँ, ये है स्लैश, जिसको हम मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। इससे आगे जाएं, Star. स्टार, जिसको हम मल्टीप्लाई बोलते हैं। इससे आगे जाएं, Dash. डैश, जिसको हम माइनस बोलते हैं। अब मैं दोबारा बाईं जानब आता हूँ, इससे नीचे वाली लाइन 7. ये देखें, 7, 8. 8, 9. 9, 789 ठीक है plus. जी, ये प्लस आ गया, 4. 4, 5. 5, 45 ठीक plus. है जी, ये प्लस। ठीक है, ये जो बड़ा सा बटन है ये प्लस के लिए होता है। उसके नीचे देखें, 1, 2, 2, 3, ये इंटर है। 123. फिर नीचे ये ज़ीरो 0. है, 0. Dot. ये डॉट है। ठीक हो, अभी मैं आपको जस्ट एक मुख्तसर बता रहा हूँ, लेकिन इनका यूज़ में डिटेल में आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। अभी सिर्फ आपको कीज़ के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस देनी ज़रूरी है ना। तो ये टोटल हमारे पास होगी 17 कीज़। ठीक हो गया जी। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इस कीबोर्ड के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली कीज़ हैं उनके बारे में मुख्तसर बताता चलूँ एक बार फिर, कि 104 कीज़ हैं। ठीक है, पूरे कीबोर्ड में 4 सेक्शन में अगर हम इनको डिवाइड करें, सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है ये टॉप रो वाला, ये कीबोर्ड में देखें, इसको बोलते हैं फंक्शन कीज़। इसमें 12 कीज़ आ गई। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आ गई हमारी राइटिंग कीज़। राइटिंग कीज़ में 45 कीज़ होती हैं। और राइटिंग जो कीपैड है वो जो हमारी सेकंड रो है ना, सेकंड रो से स्टार्ट होता है, और नीचे की जानब ये देखें मेरे पास 4 रोज़ हैं ना, ये राइटिंग कीज़ में आती हैं। जो बिल्कुल आखिरी लाइन है ये राइटिंग कीज़ में नहीं आती। और बाईं जानब का आपने एक बटन आपने छोड़ना है बाईं जानब से, और दाईं जानब से भी आपने एक एक बटन छोड़ना है। इसके दरमियान जितनी भी कीज़ हैं ये सारी राइटिंग कीज़ में आती हैं। ठीक है, राइटिंग कीज़ में सबसे पहले ये मैंने आपको बताया, जो दूसरे नंबर वाली रो थी इसको हम नंबर रो कहते हैं। ठीक है, जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है जी, उसके नीचे ये राइटिंग कीज़ में हमारे पास जो रो आती है इसको हम बोलते हैं टॉप रो। ठीक है जी, फिर उसके नीचे जो लाइन है इसको हम बोलते हैं होम रो। ठीक है जी, और इससे नीचे जो लाइन है इसको हम बोलते हैं बॉटम रो। ये कुल मिला के 4 रोज़ हो गई, जिनमें मैंने आपको कीज़ बताया 45 कीज़ हैं। और तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट कीज़ के बारे में, जिसमें 30 कीज़ होती हैं। और ये बिल्कुल ये आपके यहाँ से शुरू होता है टॉप लेफ़्ट से। ठीक है, टॉप लेफ़्ट से आप नीचे की जानब आएँ, ये देखें ये 6 कीज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है जी, ये 6 कीज़ हैं। उसके आगे ये 2 कीज़ हैं, ये देखें दाईं जानब आगे आए, ये 2 कीज़ हैं। फिर उससे आगे ये बड़ा सा बटन है स्पेस बार। ठीक है, फिर इससे आगे ये 4 बटन मज़ीद हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर इससे ऊपर आप जाएं, ये 3 बटन और हैं, 1, 2, 3। ठीक है जी, फिर दाईं जानब आएँ, ये 6 बटनों का ब्लॉक है। ठीक है जी, और 6 बटनों के ब्लॉक के नीचे ये 4 बटनों का ब्लॉक है एरो कीज़ का। और इसके साथ बिल्कुल ये जो नम पैड है इसके ऊपर बिल्कुल टॉप पर ये 3 बटन हैं, ये प्रिंट स्क्रीन हो गया, स्क्रॉल लॉक और पॉज। ये जो है ना ये इंटरमीडिएट कीज़ होगी 30। और उसके नीचे ये वाला जो सेक्शन है ये है हमारा नम पैड।
ठीक है, इसमें होगी 17 कीज़, तो ये टोटल कुल मिला के होगी 104 कीज़। ठीक है, तो ये तो था हमारा कीबोर्ड के बारे में ना एक ओवरव्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब चूँकि हम बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड, हमें हमारी मजबूरी है कीबोर्ड के साथ कंप्यूटर को इस्तेमाल करना, इसलिए ये जो पहला लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये आपके लिए भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको एक दफ़ा समझ नहीं आती, आप इसको बार बार सुने, साइटेड पर्सन की मदद से सुने। ठीक है, और अभी मैं जो है ना बिल्कुल आखिरी इसको लेक्चर को ख़त्म करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं नेक्स्ट लेक्चर के लिए ना, कि अभी नेक्स्ट लेक्चर से ऑनवर्ड जो है हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम जब शुरू करेंगे ना, तो उसमें फिर ये मेरी वीडियोस नहीं होंगी। जिस तरह अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, उसमें सिर्फ मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, और उस कंप्यूटर स्क्रीन पर जो कुछ भी मैं अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे ना इस कीबोर्ड की मदद से, तो वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। लेकिन वो सारी कमांड्स आपको उसी वक्त समझ आएंगी जब आपको ये पता होगा कि कीबोर्ड में कौन सा बटन कहाँ है। तो इसलिए आप जो है ना कीबोर्ड के बारे में कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको समझें, इसको तसव्वुर करने की कोशिश करें, अपने इमेजिनेशन के अंदर इस कीबोर्ड को फिक्स करें। ठीक है ना। अब जो है आगे जो हम विंडोज़ सीखेंगे ना, उसमें कुछ जो बटन्स हैं वो इस्तेमाल होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ आपको इसी लेक्चर में बता दूँ ना, ताकि फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगले जो नेक्स्ट जो ऑनवर्ड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें फिर मैं आपको, क्योंकि कीबोर्ड में आपको नहीं दिखा रहा हूँगा, सिर्फ मैं आपको बटन्स का बता रहा हूँगा कि ये बटन दबाएं, इस तरीके से दबाएं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बटन्स के बारे में बता दूं जो हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में जब हम यूज़ करेंगे ना, तो वो आपको फिर ढूंढने में आसानी हो। Input help on. अच्छा, अभी मैं आपको इंटरमीडिएट कीज़ का कुछ बताता हूँ। ये जब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम यूज़ करेंगे ना कुछ कीज़, तो आपको ये, ताकि फिर आपको समझ आ जाए कि मैं आपको कौन सा की का कह रहा हूँ। ये देखें, बिल्कुल आप ये जो आखिरी लाइन है कीबोर्ड की, बिल्कुल बॉटम रो, जो बड़ा सा स्पेस बार बटन है ना, इसकी बाएं जानिब एक बटन है लेफ्ट ऑल्ट, और इसकी दाएं जानिब भी एक बटन है राइट ऑल्ट। ठीक है, जब मैं जब हम आगे काम कर रहे होंगे ना, तो मैं आपको कुछ जब हम कमांड्स को जब अप्लाई करेंगे ना, उनमें हम सिंगल की भी यूज़ कर सकते हैं, और बाज़ औक़ात दो की मदद से भी हम एक कमांड को एक्शन को हम परफॉर्म करते हैं ना। तो जैसे कि अभी मैं आपको बोलूँगा कि भाई ऑल्ट के साथ F4 दबाएं। ठीक है, ये एक ऑप्शन है विंडो को क्लोज करने का ना, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि देखें ये ऑल्ट का बटन है, लेफ्ट ऑल्ट। ठीक है, और ये F4 का बटन है, जो मैंने आपको बिल्कुल टॉप आपको मैंने बताया था फंक्शन कीज़ में, पहले ब्लॉग में, ये चौथी कीज़ है F4। तो जब इनको दबाना होगा तो ऑल्ट प्लस F4, पहले ऑल्ट पे हाथ रखना होगा और फिर उसके बाद F4 दबाना होगा। ठीक है, इसी तरह मैं आपको कुछ आगे फंक्शंस बताऊंगा जिसमें मैं आपको बोलूँगा कि विंडोज़ की के साथ ये वाला लेटर प्रेस करें। तो विंडोज़ की ये देखें, ये बाई जानिब है, ये देखें ये विंडोज़ की है, और ये राइट जानिब भी ऑल्ट के साथ, राइट ऑल्ट के साथ ये विंडोज़ की भी है। ठीक है जी, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अगर बोलता हूँ विंडोज़ के साथ S दबाएं, ठीक है, तो आपने विंडोज़ को दबाना है, विंडोज़ को दबा के फिर लेटर S दबाएंगे। ठीक हो गया जी। और इसी तरह मैं आपको कुछ बोलूँगा कि टैब दबाएं। ठीक है, ये टैब का बटन है, ये देखें ये टैब। टॉप लेफ्ट में आप तीसरी तरफ बटन है, तीसरा बटन है नीचे की जानिब। ठीक है, और कुछ मैं आपको बोलूँगा ऑल्ट के साथ टैब दबाएं। ये देखें ऑल्ट दबाया फिर टैब दबाया। ठीक है जी, ऑल्ट के साथ टैब दबाया। ठीक हो गया जी। तो ये मुख्तसर मैंने आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं चाहता हूँ ना कि आपको माइक्रोसॉफ्ट जो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके बारे में बताऊँ। ठीक है, इसको ऑन करना, इसको ऑफ़ करना, इसकी डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में, इसकी कुछ सेटिंग्स के बारे में,
ताकि उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है ना, फिर आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि जो कुछ भी मैं आपको बताता जाऊंगा आप उनको इजीली समझ रहे होंगे। ठीक है। फिर अब जब हम विंडोज सीखेंगे ना, उसके बाद फिर मैं बाकायदा आपको ये टाइपिंग सिखाऊंगा। ठीक है। टाइपिंग के बाद जब ये हमारी टाइपिंग थोड़ी बेहतर, टाइपिंग का लेसन बताऊंगा, फिर उसके बाद रीडिंग कमांड्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है। फिर जो जो आगे बढ़ते जाएंगे फिर मैं आपको जॉज़ की जो है एडवांस, जो हमारे पास ऑप्शंस हैं एडवांस, जितने भी जो की स्ट्रोक्स हैं जॉज़ के, मैक्सिमम जितना मैं आपको सिखा सका वो बताऊंगा। जॉज़ की सेटिंग्स बताऊंगा। इसी तरह NVDA जो हमारा स्क्रीन रीडर है, ठीक है, बिल्कुल उसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंटरनेट का इस्तेमाल, यानी ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ना, ये स्टेप बाय स्टेप उस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जिस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको आसानी से समझ सकेंगे ना। तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से ये कोर्स डिज़ाइन किया है। तो पहली दफ़ा आप पूरे कोर्स को फॉलो करें, लेक्चर्स को देखें। ठीक है। उस जो जो फिर आगे बढ़ेंगे, जो जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उनका इंस्टॉल करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। एक दफ़ा आप सारे लेक्चर को फॉलो करेंगे, उसके बाद फिर आप अपना कंप्यूटर घर में ख़रीदें, ख़ुद लें। ठीक है। ख़ुद ही इन जो लेक्चर्स मैंने बनाऊंगा अभी आगे दूंगा, आप उनको फॉलो करें और इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी ना, और मुझे उम्मीद है कि आप 2-3 महीनों में, 4 महीनों में, डिपेंड्स आपकी उसके ऊपर, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके शौक़ के ऊपर, और इंशाअल्लाह बहुत ही इन अ शॉर्ट पैसेज ऑफ टाइम इंशाअल्लाह आप इसको कंप्यूटर को इस्तेमाल करना शुरू, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक हो गया जी। तो इस लेक्चर में आई थिंक ये काफ़ी है। मेरी कोशिश थी कि आपको इस कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन का जो पार्ट है, इसमें मैं आपको सिर्फ कीबोर्ड के बारे में एक्सप्लेन करता कि कीबोर्ड किस तरीके से होता है। तो आप इस लेक्चर को अगर देखें, दोबारा देखें, ठीक है, बार बार इसको देखें जब तक आपको इसको समझ नहीं आती, और उसके बाद आप नेक्स्ट लेक्चर पे फिर बढ़ें। अब इस लेक्चर से ऑनवर्ड में जितने भी मेरे लेक्चर्स होंगे ना, वो सारे स्क्रीन पे होंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, और जो कुछ भी मैं आपको टीच कर रहा हूँगा वो सब कुछ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक। तो ये हमारा जो फर्स्ट जो पार्ट है ये कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह जो है कि नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुलाकात करता हूँ, और बाकायदा से इंशाल्लाह विंडोज़ 10 को हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।